नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से शुरू हो चुका है। कहते हैं ये जो महीना होता है उसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष जो महीना होता है इसे अगहन मंथ भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये जो माह है वो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इस दौरान क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि इस महीने में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। साथ ही इस माह को भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा कहा गया है। अगर इस माह में आप भगवान कृष्ण की निरंतर पूजा करते हैं, पूरे भाव से पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। कहते हैं बड़ा ही पावन महीना है, तो कहते हैं कृष्ण भगवान जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है। मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शून्य तिथियां माना गया है और इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान परिवार में मंगल कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष महीने में क्या करें? भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि कृष्ण भगवान का ही रूप है। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस दौरान इस मंथ में श्रीमद् भागवत गीता का एक पाठ रोजाना अवश्य करें और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। कोई भी छोटा सा मंत्र आप जप सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो आपको सुलभ हो आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने में रोजाना गंगा या किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना बताया गया है, जिससे आपको बहुत ही अक्षय पुण्य फल प्राप्त होंगे। इस दौरान दान का विशेष महत्व है। कहते हैं अगर इस माह में आप दान करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष महीने में ये कार्य बिल्कुल न करें। मार्गशीर्ष महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें और घर में सात्विक भोजन ही खाएं। मार्गशीर्ष महीना बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए किसी से भी आप झगड़ा या अपशब्द वचन ना बोलें और सब मतलब आप दान करें, पुण्य करें, गंगा का स्नान करें। सारांश रूप में यही कहूँगी, सात्विक भोजन करिए, नित्य कृष्ण या विष्णु भगवान की पूजा करिए, दान करिए और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। एक ईश्वर ही है जिसकी पूजा करने मात्र से आपकी सभी समस्याएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कार्तिक महीने के बाद जो मार्गशीर्ष का महीना आता है, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। पूरे भाव से पूजा करिए, जप तप दान करिए। देखिएगा आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा और अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो नित्य आंवले का वृक्ष अगर आपके घर में है या आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो नित्य एक दिया जलाइए, भगवान विष्णु घी का दिया जलाइए, भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। और हो सके तो रोज़ जलाइए, नहीं तो बृहस्पतिवार को अवश्य जलाइए।
और दर्शन मात्र से, कहते हैं आंवले के वृक्ष की अगर आप दर्शन भी कर लेते हैं तो भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए, नहीं तो दिया अगर जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रोज़ आप दिया जलाइए और इस महीने में आंवले का अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से रामबाण औषधि हो जाएगी। कहते हैं अगर आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप उसको बॉयल करके खा सकते हैं, या आप उसकी चटनी बना के खा सकते हैं, या आप उसको मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं। तो इस महीने, क्योंकि विष्णु भगवान को आंवले का फल बहुत प्रिय है, उनको वो आंवला चढ़ाइए और प्रसाद रूप में आंवला खाइए, तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो मार्गशीर्ष के महीने की ये विशेषता है, मैंने आपको बताई। ये आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी नियमित धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।